हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग। अभी जो अपन टॉपिक ले रहे हैं ये है जॉइंट लाइफ पॉलिसी एज एसेट यानी एज ए इन्वेस्टमेंट एंड JLPR अकाउंट इज ऑल्सो मेंटेन। JLPR जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व लिख रहा हूँ एंड JLPR अकाउंट इज ऑल्सो मेंटेन्ड। क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन तो अपना सेम वही है जो पहले चल रहा था कि ABC 3 पार्टनर हैं, 3:2:1 में पॉलिसी ले रखी है 60,000 की। हर 1 अप्रैल को प्रीमियम पे किया जाता है 5,000 पर एनम का। सरेंडर वैल्यू 4 साल की गिवन है और JLPR अकाउंट अलग से मेंटेन किया जाता है, वो भी अपन देखेंगे JLPR का। ऐसे क्वेश्चन में क्या चेंज होगा, वही JLP अकाउंट बनेगा। प्रीमियम आपने पेड कर दिया, अब के आप P&L से चार्ज नहीं करेंगे, अब के आप चार्ज करेंगे JLPR से। JLP अकाउंट में क्या लिखना है, JLPR, ठीक है। बाकी वही सरेंडर वैल्यू पहले साल की नील है, ठीक है। तो बैलेंसिंग वर्ड में JLPR का 5,000 ही आ गया। सभी P&L की जगह जो है ना वो आपके JLPR आ जाएंगे और एक चेंज और होगा, वो भी बताऊंगा। रेस्ट इज सेम। ये जो CD है ये BD बनेगा। फिर आप 5,000 का प्रीमियम पे करेंगे। सरेंडर वैल्यू 2,000, दूसरे साल की सरेंडर वैल्यू 2,000 दे रखी है आपको। बैलेंसिंग पर में ये निकला 3,000। JLPR से कितना चार्ज होगा, 3,000। ये बैलेंस CD फिर बैलेंस BD बनेगा। फिर आप प्रीमियम पे करेंगे। सरेंडर वैल्यू थर्ड ईयर की आपको गिवन है 4,000, वो आपने लिख ली। बैलेंसिंग फिगर में JLPR फिर निकल गया। पहले P&L निकल रहा था ना, अब JLPR निकल रहा है, नथिंग एल्स, ठीक है। नाउ ये CD फिर BD बन गया। फिर आपने प्रीमियम पे किया 5,000। अब के पार्टनर की डेथ हो गई तो अब 2 काम करने पड़ेंगे। पहला तो 30 जून को डेथ हुई है तो बाय बैंक 60,000 रुपये मिलेगा ही। इसके अलावा अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। जितनी इस साल की सरेंडर वैल्यू है ओपनिंग, ये ओपनिंग है ना टू बैलेंस BD, उतना ही अमाउंट JLPR में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। सर क्यों ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, JLP के अकाउंट को क्लोज करने के लिए। भाई जब पॉलिसी नहीं रही तो उसका रिजर्व कैसे रह सकता है, तो वो भी तो अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। और JLP की एसेट्स भी अब नहीं रहेगी आपकी, क्योंकि पॉलिसी मैच्योर हो चुकी है, इसलिए ये एंट्री एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। इस पर मैं स्टार मार्क लगा देता हूँ कि आपको JLPR अकाउंट से क्लोजिंग करनी पड़ती है, जितना यहाँ सरेंडर वैल्यू ओपनिंग दे रखा होता है उससे। अब इससे क्या हुआ, चेंज क्या हुआ कि इस साइड का टोटल अब आपका आ गया 64,000। तो जब यहाँ 64 है तो यहाँ भी 64 आना चाहिए। 64 में से 5 और 4 9 जो है वो गए, तो यहाँ कितना बचा, 55,000। तो अब जो पार्टनर ABC में डिस्ट्रीब्यूट होगा वो 55,000 होगा। कई जने ये सोचते हैं कि सर तीनों को क्यों मिल रहा है, एक जने को क्यों नहीं मिल रहा। देखो ये पॉलिसी जॉइंट है, ये पॉलिसी क्या है, जॉइंट है। तो जो भी मिलेगा वो फर्म को मिलेगा और फर्म से डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसलिए पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। नाउ अपन देखते हैं कि सर ये JLPR अकाउंट अलग से हो रहा है तो इसका अलग से मेंटेनेंस होगा, जरूर होगा। देखते हैं कैसे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं तो इन सभी की PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो देखिए आपने यहाँ लिखा है बाय JLPR, फर्स्ट ईयर में यहाँ क्या लिखा है, बाय JLPR। तो JLPR में क्या लिखेंगे, टू JLP। भाई ये JLP अकाउंट से है ना, यहाँ लिखा है बाय JLPR तो यहाँ लिखेंगे टू JLP। कितने रुपए, 5,000। और इसको P&L से चार्ज कर देंगे तो बाय P&L, क्योंकि JLPR में पैसा कहाँ से आता है, P&L से। ये पहला साल खत्म। दूसरे साल आपने, अच्छा ये जो बैलेंस CD है ये, क्योंकि ये साइड एज इट इज यहाँ आती है, टू बैलेंस CD कितना है, नील। तो यहाँ टू बैलेंस CD कितना आ जाएगा, नील। इसलिए पहले साल में कई जगह तो लिखते ही नहीं। ये CD अगले साल क्या बन जाएगा, बैलेंस BD पर नील है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाली पूरी साइड ली है मैंने, अब मैं ये वाली लूंगा। यहाँ लिखा है बाय JLPR तो JLPR में क्या लिखूंगा, टू JLP। और यहाँ लिखा है बाय बैलेंस CD तो ये आएगा टू बैलेंस CD 2,000। यहाँ का टोटल है 5,000 तो यहाँ भी 5,000 आना चाहिए। तो P&L से कितना चार्ज हो जाएगा, 5,000। देखो पिछले साल भी 5,000 ही चार्ज हुआ था,
इस साल भी 5000 ही हुआ है। फिर ये टू बैलेंस सी डी बाय बैलेंस बी डी बन जाएगा। अब थर्ड ईयर है अपना, ये जो दोनों आइटम है ये जैसे अपन पहले ले रहे थे वैसे ये लेंगे। यहाँ लिखा है बाय JLPR, तो JLPR में होगा 2 JLP, कितना अमाउंट है 3000। और यहाँ लिखा है बाय बैलेंस CD, तो यहाँ लिखेंगे 2 बैलेंस BD, क्योंकि ये रिजर्व है इसका 2 बैलेंस BD ही निकलता है 4000। हो गए दोनों आइटम। अब इस साइड का टोटल आ रहा है 7000, तो यहाँ भी कितना आ रहा है, आना चाहिए 7000, पर आ नहीं रहा, तो 7 में से 2 गए, यहाँ कितना बचा 5, इससे अपन PL से चार्ज करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि P&L से हर साल इक्वल अमाउंट ही चार्ज हो रहा है, ऑब्वियस है खर्चा तो सिमिलर ही था। ये जो 2 बैलेंस BD है ये यहाँ जाएगा बाय बैलेंस CD, सॉरी ये CD है, सॉरी ये CD यहाँ आके, तो यहाँ था 2 बैलेंस CD, ये आपका यहाँ आके बन जाएगा बाय बैलेंस BD, ये कितना बन जाएगा आपका 4000। अब चौथा साल, तो यहाँ लिखा है बाय JLPR, तो JLPR में क्या लिखेंगे 2 JLP कितना 4000। अब दोनों साइडें बराबर आ चुकी है, इस साल PL से कुछ भी चार्ज नहीं होगा, और ये JLPR अकाउंट आपका 4th ईयर में अकाउंट क्लोज हो गया। क्यों क्लोज हो गया कि सर जब JLP ही नहीं रही, मैच्योर हो गई, तो JLPR कैसे हो सकता है, उसका बैलेंस कैसे बच सकता है, वो अपने आप ही क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से जब JLPR अकाउंट मेंटेन किया जाता है तो JLP अकाउंट भी होगा और JLPR अकाउंट भी होगा, ये बात अपन को ध्यान रखनी है। एंट्रीज वैसे ही बन जाएंगी, JLP अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP, JLPR अकाउंट डेबिट टू JLP एंड JLP अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल ABC। तो इस तरीके से एंट्री सारी बन सकती है। और यहाँ से तो एक ही एंट्री ये तो बन चुकी है, यहाँ से एंट्री बनेगी P&L टू JLPR, देखो P&L टू JLPR एक ही एंट्री बनेगी सेम अमाउंट से और कोई भी चेंज नहीं है। तो कुल मिलाकर हमने ये 3 मेथड देखे, जब प्रीमियम को एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है, जब प्रीमियम को एसेट ट्रीट किया जाता है, और तीसरा जब प्रीमियम को एसेट ट्रीट किया जाता है और JLPR अकाउंट भी मेंटेन करना होता है, तो उस कंडीशन में आपके 2 अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। आई थिंक अब आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।